दोस्तों, डेली हम क्लिनिक में कई सारे पेशेंट्स देखते हैं जो पिंपल्स या एक्ने से सफ़र कर रहे होते हैं। दोस्तों, आजकल एक्ने की कोई एज नहीं रही है। वी सी पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम एक्ने फ्रॉम द ईयर 11-12 टिल अराउंड 55 ईयर्स ऑफ एज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक्ने के रीजंस क्या होते हैं, आप उसकी कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो और एक्ने के ग्रेड्स क्या होते हैं और आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी स्किन एक्ने फ्री रहे। तो अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ एक्ने। तो हर एज में एक्ने के कॉजेस अलग अलग होते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल एक्ने जो अडोलसेंस में दिखाई देते हैं, जो यंग जनरेशन के बॉयज़ एंड गर्ल्स में दिखाई देते हैं, जो रेड कलर के छोटे छोटे दाने उनके फेस पे रहते हैं, उनको कहते हैं अडोलसेंस एक्ने या फिजियोलॉजिकल एक्ने। फिर आता है हार्मोनल एक्ने। अगर आपकी जॉ लाइन के ऊपर बड़े बड़े सिस्टिक या नोडुलर एक्ने होते हैं तो उसका कई बार कारण हार्मोनल होता है, जैसे पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म एक्सेट्रा। फिर स्ट्रेस के कारण भी बहुत सारे लोगों में एक्ने दिखाई देते हैं। अगर आपके फोरहेड पे या हेयर लाइन पे छोटे छोटे दाने आते हैं तो कई सारी बार उसका रीज़न डैंड्रफ भी हो सकता है। अगर आपके पूरे फेस पे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स दैट मीन्स कोमेडोन्स भरे हुए हैं तो उसका रीज़न होता है रॉन्ग प्रोडक्ट एप्लीकेशन। मतलब आपका स्किन टाइप कुछ अलग है और आप कुछ अलग प्रोडक्ट लगा रहे हो जिसके कारण आपके पोर्स पूरे क्लॉग हो रहे हैं और उसके कारण आपको वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने जिसको कोमेडोन्स बोलते हैं, वो आ रहे हैं। फिर उस एक्ने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपके फूड हैबिट्स। अगर आपके फूड में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, मतलब क्या कि खाने में बहुत मीठा हो रहा है या बहुत तला हुआ हो रहा है या फ्राइड फूड ले रहे हो, जंक फूड ले रहे हो, तो उसके कारण भी आपको रिकरेंट एक्ने आ सकते हैं। उसके अलावा एक रीज़न रहता है कि इफ़ यू आर टेकिंग सम ओरल स्टीरॉयडल मेडिसिन, तो स्टीरॉयड लेने के बाद भी आपको एक्ने आ सकते हैं। आजकल यंग बॉयज़ एंड बॉयज़ स्पेशली बहुत सारी बार मास गेनर्स लेते हैं तो उनके कारण भी उनको एक्ने आने का चांसेस हमेशा ही रहता है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ ग्रेड्स ऑफ एक्ने। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि हर एक के टाइप एक्ने की अलग अलग होती है। किसी को छोटे छोटे फुंसी रहती है चेहरे के ऊपर, किसी के चेहरे पे पस भरे एक्ने रहते हैं, तो किसी के चेहरे पे गांठ जैसे एक्ने हो जाते हैं। तो इनके 4 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप होता है उसको बोलते हैं कोमेडोन्स। कोमेडोन्स मतलब क्या? ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। तो ये फर्स्ट ग्रेड ऑफ एक्ने है। दोस्तों, अगर आपको कोमेडोन्स है तो यू कैन ट्रीट इट एट होम ऑल्सो। इसके लिए बहुत सिंपल आपको तरीका यूज़ करना है। यू हैव टू क्लेंज योर फेस नाइसली ट्वाइस ए डे। यू हैव टू यूज़ वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड गो फॉर जेल बेस्ड सनस्क्रीन। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट स्किन पे नहीं लगाने हैं इफ़ यू आर हैविंग कोमेडोन्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्किन के पोर्स में क्लॉग होता जाएगा और वो कोमेडोन बनाता जाएगा। सो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट दोज थिंग्स। देन कम सेकेंड स्टेज ऑफ एक्ने जिसको बोलते हैं पैप्युलर एक्ने, जो यंग जनरेशन में एडोलसेंस में दिखाई देते हैं, जहाँ पे फेस पे रेड रेड रैशेज जैसे जो एक्ने दिखते हैं उनको बोलते हैं पैप्युलर एक्ने। जब पैप्युलर एक्ने फॉर्म होना चालू होता है दैट मीन्स जो एक्ने की बैक्टीरिया है, जो पी एक्ने बैक्टीरिया है, उसका इन्फिल्ट्रेशन आपकी स्किन में होना चालू हो गया है, तो उसके कारण आपको एक्ने बन रहे हैं। तो अगर आपके एक्ने तुरंत घर में ही सेटल होते हैं 7-8 दिन में तो वेल एंड गुड, बट डोंट ट्राई होम रेमेडीज़ एट दिस स्टेज। क्योंकि अगर आप होम रेमेडीज़ ट्राई करते रहोगे, उसको टच करते रहोगे बार बार, तो क्या होगा, वो दाग बनाना चालू कर देगा एंड देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ट्रीट दिस काइंड ऑफ एक्ने। तो ऐसे अगर एक्ने आपको आने लगते हैं देन क्लिनिकल ट्रीटमेंट मस्ट हो जाती हैं। थर्ड स्टेज होता है एक्ने का, दैट इज़ प्यूस्चुलर एक्ने। प्यूस्चुलर मतलब क्या? आपके एक्ने में अभी पस भरना चालू हो गया है, वो मोटे भी हो रहे हैं, वो रेड इन्फ्लेम भी दिखते हैं, साथ में इसको पस भी है। तो जिनको आदत रहती है कि एक्ने आ गया तो उसको फोड़ो, उसमें से पस ड्रेन करो, तो उस टाइम आप क्या करते हो दोस्तों कि वो पस जो है आपके स्किन पे स्प्रेड कर रहे हो। दैट मीन्स यू आर स्प्रेडिंग दोज बैक्टीरिया ऑन द स्किन। तो इससे क्या होगा, आपको और एक्ने आना चालू हो जाएगा। तो अगर आपको प्यूस्चुलर एक्ने की समस्या है तो आपको क्लिनिकल ट्रीटमेंट, मतलब आपको ओरल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लगेंगे, आपको टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन भी लगने वाले हैं। तो ऐसे स्टेज पे आपको घर में ट्रीटमेंट नहीं करना है। फोर्थ स्टेज ऑफ एक्ने इज नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने, जिसको बोलते हैं गांठ आना। एक्ने की जो गांठें रहती है, बड़ी बड़ी सिस्ट रहती है, वो स्किन के अंदर दिखाई देती है, वो बहुत सारी बार जॉ लाइन पे दिखाई देती है। ये बहुत पेनफुल भी रहते हैं, जिसको पेनफुल एक्ने बोलते हैं। दो एक्ने आर मोस्ट ऑफ द टाइम एसोसिएटेड विथ हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे जिसको पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसी समस्या रहती है, उन लोगों में नोडुलोसिस्टिक एक्ने दिखाई देती है। तो ऐसे एक्ने के केसेस में यू हैव टू टेक क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स ऑल्सो
एंड यू हैव टू ट्रीट द अंडरलाइन डिसीज ऑल्सो कि जिसके कारण आपको ये एक्ने बन रहे हैं। तो दोस्तों अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि अगर आपको आपकी स्किन एक्ने फ्री रखनी है तो क्या स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। सो फर्स्ट आता है, अगर आपको एक्ने नहीं चाहिए तो दोस्तों स्लीप प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि जब आप सोते हो आपकी जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो बहुत कम रहती है, तो उसके कारण आपका फेस रिलैक्स रहता है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपके एक्ने भी बढ़ते हैं उसके कारण। स्लीप के अलावा आपको आपके डाइट के ऊपर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अब मैंने पहले ही बताया कि अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लेते हो, मतलब अगर आप पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स इन सब का सेवन ज़्यादा करते हो तो डेफिनेटली आपको एक्ने आने वाले हैं। तो इससे अच्छा आप कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाओ जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो आप आपके एक्ने को आपसे दूर रख सकते हो। थर्ड आता है वाटर इनटेक। एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे आपने लेना है। क्यों? क्योंकि ये वाटर क्या करेगा, जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं उसको फ्लश करने में आपकी मदद करेगा। फिर आता है आपका स्किन केयर रेजिमेन। तो दोस्तों स्किन केयर रेजिमेन में आपको फर्स्ट क्या करना है, क्लेंजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्ने बहुत बार ऑयली स्किन वाले लोगों में दिखाई देते हैं, तो उनको क्या आदत होती है कि बार बार जाके फेस वॉश करें। अगर आप बार बार फेस वॉश करोगे तो क्या होगा, जो इसेंशियल ऑयल्स हमारे स्किन के ऊपर रहते उसको भी आप स्ट्रिप कर दोगे, तो इसके रिस्पॉन्स में स्किन क्या करने वाली, इट इज़ गोइंग टू मेक इवन मोर ऑयल। तो अगर मतलब वो सीक्वेंस कभी फिर तोड़ नहीं पाओगे, तो आपको क्या करना है, फेस वॉश रिस्ट्रिक्टेड रखना है। यू हैव टू यूज़ फेस वॉश ओनली 2 times और मैक्सिमम 3 times इन अ डे। इससे ज़्यादा आपको फेस वॉश नहीं करना है। एंड यू कैन यूज़ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड और मैंडेलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेज, सो दैट वो आपकी स्किन ज़्यादा टाइम तक ड्राई रखने में आपकी मदद करेगा। आफ्टर फेस वॉश मॉइस्चराइजेशन इज़ द की। आपकी स्किन ऑयली है तो भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही है। यू कैन गो फॉर वाटर बेस्ड और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, जैसे एक्सेला मॉइस्चराइज़र या एक्ने मॉइस्ट मॉइस्चराइजर्स। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत बेहतर मॉइस्चराइजर्स है। थर्ड स्टेप आता है टॉपिकल एप्लीकेशन का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर बेसिक उनको एक्ने आते हैं तो दे स्टार्ट अप्लाइंग सम एक्ने इंग्रेडिएंट्स एट होम। तो उसमें आपको 3-4 प्रिकॉशंस लेनी है। जो नंबर 1 प्रिकॉशन आती है कि इफ़ यू आर यूजिंग एनी ड्राइंग एजेंट फॉर एक्ने, अवॉइड आईज का एरिया, अवॉइड द कॉर्नर्स ऑफ योर नोज, अवॉइड द कॉर्नर्स ऑफ योर माउथ। ओके, क्योंकि ये एरियाज बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ये क्या करेंगे, अगर आप एक्ने की प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगाओगे तो स्किन को जला देंगे। ओके, ड्राइंग एजेंट्स में सबसे सेफर रहता है सैलिसिलिक एसिड। तो घर में आप सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, या आप बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5% यूज़ कर सकते हो, रेटिनॉइड्स यूज़ कर सकते हो। ये आप कब यूज़ करना है कि अगर आपके एक्ने फर्स्ट ग्रेड पे है, जैसे मैंने बताया कि आपको जस्ट ब्लैक हेड वाइट हेड शुरू हो गए, तो ये सारी चीज़ें लगा के आप घर में इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको रिकरेंट एक्ने है, कई सालों से एक्ने आ रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक्ने आ रहे, प्यूस्ट्यूज मतलब उसमें पस भर रहा है, एक एक्ने जाने के बाद तुरंत ही दूसरा आ रहा है, तो ऐसे सारे केसेस में आपको होम केयर या होम रेमेडीज़ नहीं करनी है। एंड इवन द टॉपिकल एप्लीकेशंस यू शुड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस एंड देन ओनली यू शुड अप्लाई इट। फोर्थ इज सनस्क्रीन। ओके, एक्ने वाले स्किन रहेगी तो भी आपको सनस्क्रीन लगाने हैं। आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन जैसे फिक्सडर्मा का आता है SPF 40 सनस्क्रीन, या तो फिर सन कोट, ये सनस्क्रीन्स आप सेफली लगा सकते हो। इससे क्या होगा कि एक्ने के कारण जो PIH होता है, PIH मतलब क्या, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसके चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। मतलब अगर आपके पिंपल्स आते भी हैं तो भी वो दाग नहीं छोड़ेंगे उतना। कुछ पर्सनल हाइजीन भी आपको रखना है, जैसे अगर आप पिलोज यूज़ करते हो तो चेंज द पिलो कवर एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। आपको ऑल्टरनेट डे शैम्पू करना है। कीप योर स्कैल्प डैंड्रफ फ्री एज फार एज पॉसिबल। रात को सोने के पहले फेस वॉश ज़रूर करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। साथ में अगर आपको एक्ने है और आपको हैबिट है कि फेस को टच करना है, एक तो फेस को टच कभी करना ही नहीं चाहिए।
फिर भी बहुत सारे लोग टच करते रहते हो, तो एक्ने क्या आप क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह उस बैक्टीरिया को स्प्रेड कर दोगे। ओके, तो इससे आपके एक्ने और बढ़ने वाले हैं। आप अगर कहीं नाखून लगा देते हो तो क्या होगा, वहाँ पे काला दाग आ जाएगा, जो ज़िद्दी दाग बनेगा तो वो घर में तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। देन यू हैव टू टेक ट्रीटमेंट्स। ओके, तो पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है ताकि आपके दाग ही ना बने। बहुत सारे लोग घर में एक्ने के ऊपर नींबू लगा देते हैं, टूथपेस्ट लगा देते हैं, गार्लिक रब कर देते हैं, घर के एलोवेरा के पत्ते तोड़ के उसको घिस के लगा देते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी और इरिटेटेड हो जाएगी और इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, आपके एक्ने की प्रॉब्लम और फ्लेयर अप हो जाएगी। सेकेंड थिंग, स्किन वहाँ पे जला दोगे तो जलने के बाद क्या होगा, वो हाइपर पिगमेंटेड होगी, मतलब वहाँ पे काले कलर के दाग धब्बे बनने लगेंगे। तो ये जो होम रेमेडीज़ के नुस्खे वो आपको एक्ने प्रोन स्किन पे कभी भी नहीं करने हैं। अगर आपको परसिस्टेंट एक्ने आ रहे हैं दोस्तों, तो क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होती है, जैसे केमिकल पीलिंग्स हो गए, कार्बन पील लेज़र हो गया, लेज़र टोनिंग हो गया। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स क्या करेगी कि जड़ से आपके जो एक्ने की समस्या है उसको दूर कर देगी। तो ये सारी ट्रीटमेंट केराटोलिटिक होती है, मतलब जो स्किन की अपर लेयर है उस पर काम करेगी। ये सारी ट्रीटमेंट्स में एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। सो क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको आपके डॉक्टर्स कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, जिसमें मेडिसिन्स होगी, जो ओरल एंटीबैक्टीरियल्स, topical antibacterials, then retinoids. So they will give you according to the concern of your acne, according to the type of your acne. They will find out the reason behind your acne and they will start treating you so that you will get better results in shorter span of time. Okay, एक्ने के बाद एक्ने के जो गड्ढे बनते हैं उसको कोई क्रीम लगाओगे तो वो गड्ढे जाने नहीं वाले, जिसके लिए CO2 लेज़र, सबसिजन, MNRF ऐसी ट्रीटमेंट्स होती है। जो कोलेजन इंडक्शन प्रोसीजर्स होती है उनमें क्या होता है दोस्तों कि दे विल स्टिमुलेट न्यू कोलेजन फॉर्मेशन बीनीथ द स्किन, मतलब आपकी स्किन नेचुरली नया कोलेजन बना के जो स्कार है उसको लिफ्ट कर देगी। तो मैंने जो मेंशन की ये सारी ट्रीटमेंट्स मेरे क्लिनिक डॉक्टर प्रियंकाज हेल्थ एंड ग्लोरी क्लिनिक में अवेलेबल हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू नो मोर अबाउट स्किन केयर रेजिमेंट्स। Thanks for watching.